आज हम आपको 8C एक्सरसाइज पढ़ाएंगे। जिस तरह से हमने आपको पीछे वाली घोर घोर के पिलाई, उसी तरह से ये भी घोल घोल के पिलाएंगे। बड़े सरल भाषा में आपको ये सिखाएंगे। तो ज़्यादा ना बात करते हुए चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ और हल करते हैं। देखते हैं एक्सरसाइज, देख लो, 7 वालों की किताब है। हालांकि सीखने वाले सीख सकते हैं, ये आपकी ज़रूरत पड़ती है। 6 में भी है, 7 में भी है, 8 में भी है और 9, 10 में भी इस टाइप की जरूरत पड़ जाते हैं। लेकिन हाँ, सवाल नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको इस टाइप के गुणा तो मिलते रहेंगे। ठीक है, तो वो हम आपको सिखाएंगे, बड़े सरल शब्दों में सिखाएंगे। आइएगा, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या दिए रखा है? अब ठीक लग रहा है? ठीक है, देखने में अच्छा लग रहा है। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस कदर दे रखा है। एक्सरसाइज तो देख ली, 8C है। x+2 ऐसे दे रखा है। कैसे करना है आपको वो सिखाएंगे, बिल्कुल विस्तृत तरीका। परेशान मत होइएगा। और तो सबसे पहले आपका क्या काम होगा, किताब को साइड में रखो और लिखो हल। क्या लिखो? हल। ठीक है भाई, तो लिख लिया हमने हल। हल लिख लिया। अब क्या करना होता है कि बिल्कुल ऐसे ही सवाल को उतार लीजिए। ऐसे उतार लीजिएगा। उतार लिया। अब क्या करना है, गुणा करिएगा। और गुणा करते समय जरा ध्यान रखना कि मेरी मार्कर की नोक दिखना कहाँ कहाँ जा रही है। कैसे? इसका गुणा इसके साथ x² हो गया। अब कैसे x² हो गया? अगर आपने पीछे वाली वीडियो देखी होगी तो आपको फटाक समझ में आ गया कि x² कैसे हो गया। और नहीं देखिए तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, ऐसे हो जाती है x²। एक x ये है और एक x ये है, तो एक ये कितनी हो गई? 2। और गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो एक ये घात, एक ये घात, कितनी घात हो गई? 2 घातें। आ गया? इसी का गुणा इसके साथ होगा तो 5 एकम 5x। आ गया? अब कैसे करना, देखो भाई, ये हम इसलिए पेन चला रहे हैं कि आप जो नए बच्चे हैं, जो कमजोर ज़्यादा हैं, वो भी समझ सकें। अब जैसे हमने ये मार्कर की नोक चला दी तो बच्चा फौरन समझेगा कि ये x 2x हो गई और इस वाली x का गुणा हुआ तो 5x हो गया। 5 एकम 5। अब आया ना? ऐसे ही करके इसका गुणा इसके साथ होगा, इसका गुणा इसके साथ होगा, तो 2 एकम 2, तो 2x है। ऐसे ही करके 2x का गुणा इसके साथ होगा तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। इतना समझ में आ गया? अब क्या करना है आपको, जो समान पद हो उन्हें ऐसे ही लिख लो और जो असमान हो, जो समान हो जोड़ लो, असमान को ऐसे ही लिख लो। सॉरी, असमान को ऐसे ही लिखो, जैसे x² कहीं पे नहीं है तो इसे ऐसे लिख लो। लिख लिया। समान पदों को जोड़ घटा लो तो 5 ये 2 ये कितना हो जाएगा? 7x हो गया। और ये 10 ऐसे उतार लो, बस आपका आंसर आ गया। हाँ, और क्या हो गया सवाल? बताओ, गुणन समझ में आया ना?
एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिख लिया, ये 5 और ये 2 7 हो गया, और एक्स वाले को ऐसे ही उतार लिया, और क्या हो गया, आपका सवाल आंसर आ गया। ठीक है, अगला भाई सवाल क्या है वो भी लिखिएगा, 2 नंबर का। तो 2 नंबर का सवाल क्या है, ठीक है, ये सवाल दे रखा है 2 नंबर का। 2 नंबर सवाल लिखने के बाद आप क्या लिखोगे, 2 नंबर सवाल लिखने के बाद लिखोगे आप हल। लो भाई हल लिख लिया। अब आपको क्या करना है, अब हल लिखने के बाद पूरा सवाल आपको ऐसे ही लिख लेना है। ऐसे लिख लिया, फिर आपको एक इक्वल लगाना है, बराबर लगाना है, वो भी लगा लिया। फिर क्या करना है, ये वाली एक्स का गुणा इस वाली एक्स के साथ, तो एक एक्स कितनी एक्स हो गई, 2 एक्स, एक ये वाली एक्स, एक ये वाली एक्स, कितनी एक्स हो गई, 2 वाली। अब इसी का गुणा इसके साथ होगा, तो 7 एकम 7, ठीक है। इसका गुणा इसके साथ होगा 4 एकम 4, और इसका गुणा इसके साथ भी होगा 7 चौक 28। आ गया ना समझ में। अब हमने आपसे ये कहा कि समान पदों को जोड़ लीजिए, जो समान पद हो जोड़ घटा लो, असमान पदों को ऐसे ही लिख लो। जैसे क्या मतलब हुआ कहने का आपका, ये मतलब हुआ एक्स स्क्वायर कहीं पे है नहीं है, तो ऐसे ही लिख लो। ये 7 है, ये 4 है, ये घटाओगे कितना बचेगा, 3x बचेगा, और ये 28 को ऐसे लिख लो, आपका आंसर हो गया। हाँ और क्या, आंसर हो गया। आ रहा है ना समझ में, चलिएगा अब चलते हैं 3rd नंबर के क्वेश्चन की तरफ। क्या है 3rd नंबर का क्वेश्चन, तो 3rd नंबर का क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दे रखा है। ठीक है, 3rd नंबर का क्वेश्चन ऐसे कह रखा है, और यही लिखा है कि गुणनफल ज्ञात कीजिए। कैसे करना है आपको, अगर आपको ये 2 सवाल खूब समझ में आ गए हों तब आप ये बिना देखे लगा सकते हैं। हाँ और क्या, कोशिश करो और लिखो हल। हल लिख लिया हमने, अब गुणा करिएगा। कैसे गुणा करोगे, जैसे इन दोनों का किया वैसे ही 3rd वाला होगा। अब कैसे होगा देखो, एक बार ऐसे ही उतारिएगा, ऐसे उतार लिया, ठीक है। अब गुणा करना है आपको, और गुणा कैसे करना है, इसका गुणा इसके साथ, तो एक एक्स ये है, एक एक्स ये है, तो एक ये कितनी हो गई, 2x। इसका गुणा इसके साथ होगा, तो 8 एकम 8x, और माइनस लगा है तो माइनस लगा लो। इसका गुणा इसके साथ होगा 3 एकम 3, और इसका गुणा इसके साथ होगा 8 3 24। हो गया। इसे ऐसे उतार लो, इसे ऐसे उतार लो। अब 8 और 3 को जोड़ो तो कितना हो गया, 11 हो गया, और ये 24 को ऐसे लिख लो,
बस आंसर आ गया। हो गया। अब तो खूब समझ में आने लगी ना मैथ। कौन कह रहा था कि मैथ टफ होती है? हैं? कोई नहीं कह रहा, कोई कहने वाले सब कहते हैं, लेकिन तुम्हें तो समझ में आने लगी। अगला क्वेश्चन उतारिएगा। क्या दे रखा है? 4 नंबर का क्वेश्चन। लाओ बुक कहाँ गई? ये है बुक। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है कि x² + 5x x² और 7x ऐसे दे रखा है ना। करिएगा इसे हल और लगाइएगा आंसर। देखिएगा क्या आंसर आ रहा है। सबसे पहले आप लिखना हल। लिख लिया हल, और इसे एक बार ऐसे ही उतारना, बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं। जिस टाइप से सवाल दे रखा था उसी टाइप से मैंने लिख लिया। कोई दिक्कत? अब आप क्या लगाओगे? एक बराबर लगाओगे। बराबर लगा लिया। इसका गुणा इसके साथ, और ध्यान रखना गुणा कर रहा है, गुणा में ये और ये जुड़ जाते हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो 2 ये कितने हो गए? 4। एक ये 2 घात 4 हो गई, या x घात 4 का। ठीक है, इसी का गुणा इसके साथ होगा तो कितना आ जाएगा? 7x²। हो गया। इसी अब देखिएगा, दो ये पहले वाले का गुणा इसमें दोनों में होता है। इसका गुणा इसके साथ करो तो 5 एकम 5x², और इसका गुणा इसमें करोगे तो कितना आएगा? 5 सत्ते 35। आ रहा है ना? x की घात 4 को ऐसे ही उतार लो। इसमें से 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 2x², और ये 35 ऐसे उतार लो। हो गया आंसर। आ रही है ना मैं समझ में? कोई दिक्कत? बोलो। अगला सवाल क्या दे रखा है? 5 नंबर का। 5 नंबर का सवाल भाई क्या है? तो उठाओ किताब और देखते हैं क्या है। 5 नंबर का दे रखा है ऐसे करके। ऐसे दे रखा है, और ये 3 लिखा है भाई आगे। मार्कर है जरा, तो जरा सामने पे फैल जाता है। ठीक है, इतना हो गया। अब आपको क्या करना है? जैसे 1 2 3 4 सवाल लगाए, ऐसे ये 5 नंबर का भी लगाएंगे। तो आइएगा, ये भी समझाते हैं। तो कैसे लगाएंगे? सबसे पहला काम क्या लिखोगे आप? आप लिखना हल। ये क्या होने लगा? ये क्या है भाई? इसकी समस्या हल करें। सही हो गया। तो हल लिख लिया आपने। अब आपको कैसे करना है? इसको ऐसे ही उतारना है भाई। ठीक है, इतना कर लिया। अब गुणा करिएगा, और गुणा करने का ये तरीका वही तरीका हम बता रहे हैं जो बिल्कुल अभी तक पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में किया, यही 5वें भी करेंगे। ठीक है, तो करिएगा गुणा। इसका गुणा इसके साथ तो 4 3 12, 4 3 12 हो गया। इसका गुणा इसके साथ 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़िएगा। 7 एकम 7,
7 दूनी 14, 7 तियां 21 और x लिखा है तो x लिख लो। लिख लिया। इतना समझ में आ गया। इसका गुणा इसके साथ 4 का पहाड़ा पढ़ लो 8 बार या 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़ लो, वही बात है यार। तो 8 चकू 32 और x लिखिए तो x लिख लो। अब इसका पहाड़ा इसके बार हो गया, इसका पहाड़ा इसके बार 8 का पहाड़ा 7 बार पढ़ो या 7 का पहाड़ा 8 बार पढ़ो तो 7 8 56 और ना इसके पास x है ना इसके पास x है तो 56 के 56 ही लिखे रहेंगे। और यार यहाँ सॉरी गलती हो गई, एक यहाँ पे कितनी x हो गई 2x। इतना समझ में आ गया। अच्छा अब क्या करना है, तो 12x को ऐसे ही लिख लो, इसमें से घटाओ तो ये किस समान लिख लो। मान लो इसके नीचे लिखा है तो 2 में से 1 गया तो 1 और 1 तो 11x प्लस का 11 बचेगा और माइनस का 56 ऐसे लिख लो। अगर नहीं समझ में आया है तो 32 में से 21 घटाओ तो 1 1 11 बच गया। इतना हो गया। अब अगला देखते हैं 6 नंबर का सवाल। ठीक है, इतना हो गया था। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया था। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ये 5वां था। अगला क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन इस टाइप से दे रखा है कि 5x और 3y 3x ऐसे दे रखा है। तो आइएगा इसे भी देखते हैं। तो इसको भी वैसे ही हल करेंगे जैसे अभी वाला हल किया था। सबसे पहले लिखो हल। हल लिख लिया। इस सवाल को ऐसे ही उतार लो। इसे ऐसे उतार लिया। अब क्या करो, इसका इसके साथ गुणा, ठीक। तो 5 3 15, एक x ये एक ये है तो कितने x हो गए स्क्वायर। 5 3 15 गुणा हो गया, एक ये एक x कितने x स्क्वायर हो गई। और इसी का गुणा इसके साथ होगा, ये 5 है ना, ये इसके साथ जाएगा तो 5 चक्कू 20 और x है तो x और y है तो y। 5 3 15 5 चौक 20, इसका गुणा इसके साथ 3 त्रिक 9 x y, इसका गुणा इसके साथ 4 3 12 और एक y ये y स्क्वायर हो गई, y स्क्वायर हो गई। लास्ट वाली y स्क्वायर लिखी। ठीक है भाई, अब क्या करना है आपको कि जो समान पद हों उनको जोड़ घटा लीजिए और जो असमान पद हों ऐसे लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये 15 है एक्स स्क्वायर और तो कहीं पे है नहीं, ऐसे लिख लो। यहाँ पे 22 स्क्वायर है तो यहाँ पे 22 स्क्वायर लिख लो। ठीक है, आगे पीछे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 20 में से ये दोनों बराबर है ना, तो 20 में से 9 घटाओ तो कितना बचेगा।
11x/y बचेगा। चाहो तो ऐसे लिख लो, चाहो तो 11x इधर कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर राइट है। चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आंसर में ऐसे लिखा हो तो आप कहोगे नहीं सर आपका आंसर गलत है। नहीं भाई, आगे पीछे है, गलत नहीं है। हाउ ऐसे लिखा है। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 7 नंबर का आइएगा वो भी लिखते हैं। थोड़े सवाल बड़े हैं, लेकिन हम आपको अगर प्रेम से सिखा रहे हैं तो आपके समझ में आ रहे होंगे। x² 2xy y² और x माइनस y। ठीक है, तो आइएगा इससे भी करते हैं। और इतने क्वेश्चन हमने लगाए, आपके एक ही विषय लगाया हमने, कोई तरीका इधर उधर का नहीं अपनाया, ना इधर से देखा। आपका एग्जाम्पल में भी देखो पंक्ति भी से लिखा है, नहीं छुआ भी नहीं हमने, क्योंकि वो विधि पता नहीं। तो हम आपको यही एक ही तरीका सिखा रहे हैं, आप उसी तरीका से लगाइएगा। ये पंक्ति विधि नहीं समझ में आ रही है तो ऐसे लगाइए आप। गुणा करिएगा। अब ये जो x है ना, इस x का इस पूरे में गुणा होगा, सबके साथ में। तो इसके साथ हो रहा है, तो 2 यहाँ पे x है, एक x यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, एक यहाँ पे x है, तो कितनी x हो गई। सॉरी, पहले लिखो हल और इसे ऐसे उतार लो। ठीक है, तो x का इसका गुणा ज़्यादा अगर मार्क का चलाएंगे ना तो यार थोड़ा लेथन होगी, इसलिए उंगलियों के माध्यम से समझा रहे हैं। ठीक है, इसका गुणा इसके साथ करो तो 2x ये है, एक ये कितनी x हो गई, 3x हो गई। इसका अब इसके साथ हो गया, इसके साथ होगा, इसका गुणा इसके साथ करोगे तो क्या आएगा, 2x² और y होगा। इसका गुणा इसके साथ भी हो चुका है, इसके भी साथ होगा, तो क्या होगा, x और y² हो जाएगा। इसका गुणा इसके साथ करो तो क्या होगा कि x की घात 3 हो जाएगा, क्योंकि एक यहाँ, अरे यार सॉरी, इसके साथ हो रहा है ना, तो x² और y हो जाएगा। और इसके साथ जब होगा तो क्या हो जाएगा, 2x एक y तो कितनी y हो गई, 2। इसके साथ होगा तो y घात 3। कोई दिक्कत। अब आगे चलते हैं। अगर इसमें कुछ कट पिट रहा है तो काट पीट लेते हैं, नहीं कट रहा है तो ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं x की घात 3 क्या कहीं पे लिखा है, नहीं लिखा है, तो ऐसे लिख लो यार, क्यों परेशान हो। x² लिखा हो, कहीं पे y लिखा हो, x² लिखा हो, ये लिखा है, तो एक यहाँ, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे है और 3 होना चाहिए। कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो 2 यहाँ पे है, एक यहाँ पे, तो 3 है x² y, और 2 y² यहाँ पे है, y² यहाँ पे है, तो 3x y² हो गया। और क्या बचा, x की घात 3। लेकिन यार यहाँ पे एक चिन्ह गड़बड़ है, क्योंकि आंसर नहीं मैच हो रहा है। जरा देखते हैं
और चिन्ह मिलाते हैं। ठीक है, तो आपके साथ में ही मिलाएंगे, वीडियो नहीं रोकेंगे। इसका गुणा इसके साथ हुआ तो ये आ गया, इसका इसके साथ हुआ ये आ गया, इसका इसके साथ हुआ ये आ गया, इससे करो यहाँ से, इसके साथ हुआ ये आ गया, इसके साथ हुआ ये आ गया, इसके साथ हुआ ये आ गया। हो, ये माइनस लगाना भूल गए। इसके साथ होगा तो माइनस आएगा भाई, इसके साथ होगा तो भी माइनस आएगा, इसके साथ आएगा तो माइनस लगाए, तो यहाँ पे घट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ऐसे लिखिएगा x की घात 3 x स्क्वायर बाई x बाई स्क्वायर और बाई की घात 3। ये आएगा आंसर आपका प्रॉपर तरीके से। एक अक्षर गलत होने से सवाल की ऋण मर जाती है। तो आइएगा, चलिएगा, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ से। क्या है भाई अगला क्वेश्चन, तो वो भी देखते हैं। 7 नंबर तक हो गया था, 8 नंबर का है, ये पेज में नहीं आ पाएगा, तो जरा दूसरा पेज अपनाते हैं। दूसरा पेज है क्या? दूसरा पेज नहीं है यार। चलिएगा, ऐसे में लगा रेसी में। तो क्या है भाई क्वेश्चन? 7 तो हो गया था ना, 8वां है, 8वां है। क्या है भाई, मार्कर भी नहीं चल रहा है, चले लगा। तो दे रखा है सवाल, ऐसे सवाल हमने इसलिए लिखा है, ये सवाल थोड़ा बड़ा है, बड़ा चाहे जितना हो, लेकिन समझ में आ जाए तो बड़ा हटता नहीं है ना। ऐसे दे रखा कुछ इस कदर। तो आइएगा, इसे भी करते हैं। सबसे पहले लिखना हल। क्वेश्चन को ऐसे ही उतारना, ऐसे उतार लिया। ठीक है, अब क्रम बाई क्रम गुणा करेंगे, उसकी जरा ध्यान से गुणा करेंगे। तो आइएगा, उंगलियों के माध्यम से दर्शाएंगे आपकी। इसका गुणा इसके साथ करेंगे, तो 1 यहाँ पे x है, 2 यहाँ पे, तो कितनी x हो गई? 3। 1 ये थी, 2 ये थी, 3 हो गई। इस और हाँ सॉरी, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब इसका गुणा इसके साथ हो गया, इसका गुणा इसके साथ होगा, तो 5 3 15, 1 x, 1 x, कितनी x हो गई? 2x। इसका गुणा इसके साथ, 5 7 35x। ठीक है, इसका गुणा इसके साथ, 5 दूनी 10, इसके साथ 15, 5 7 35। अब इसके साथ होगा दूसरा लेकर, तो 4 दूनी 8, 18 क्यों लिखा, x लिखते हैं 18, 4 दूनी 8 एक्स स्क्वायर। इसके साथ होगा तो 4 3 12 और 7 चकु 28 हो गया। अब यहाँ पे ये देखो लंबा गया ना, इसीलिए हमने देखो बड़े पेज में लिखा है ऐसे करके। यहाँ पे जो समान पद हों वो जोड़ लीजिएगा और जो असमान पदों ने छोड़ दीजिएगा। चलो आइएगा, तो 3 घात वाला है कहीं नहीं है, तो ऐसे लिख लो। ठीक है, स्क्वायर वाला ये है, स्क्वायर वाला ये है,
तो 8 है ये, ठीक है, 8 है ये, 8 में जोड़ो, 8 5 13 की 3 हासिल लगा 1 और 1 ये 1 हासिल, तो कितना हो जाएगा, 23 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये 35 है, ये 12 है, घटाओगे तो 23 हो जाएगा और माइनस का 28। क्या ये आंसर आ रहा है? हाँ, ये आंसर आ रहा है। नीचे वाले 2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो क्वेश्चन करिएगा। और ये लिखा है गुणा कीजिए, जांच कीजिए, तो वो है, ऐसा करो, ये आपको इतना तो आ गया, ये क्लास में करा देंगे, ठीक है। और हम आपको अपने पास से कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो आपको करने के लिए दे रहे, क्योंकि 8 घंटा से ज़्यादा की वीडियो होने जा रही है। आपको 2 सवाल करने को देंगे अपने पास से, आप करके दिखाना, कमेंट में हमें इसका आंसर बताना। अगर आपके खूब समझ में आया है तो आप पे लग जाएंगे, और नहीं समझ में आया तो फिर आप आगे पीछे वीडियो को करके देख सकते हैं। एक ये सवाल है आपके करने के लिए, ये R बनी है, सॉरी यहाँ पे प्लस है। एक सवाल ये आपके लिए, एक आपके लिए है। ठीक है, एक और लिख लो, 3 सवाल लिख लो अपने लिए। 2x + 3y और गुणा लगा लो 3x - 4y। ये 3 क्वेश्चन आप अपने आप स्वयं लगा के देखेंगे। अगर आप लगा लेते हैं और आंसर मैच करिएगा आप, अगर आपको पूरी वीडियो आपने देखी होगी क्रम बाय क्रम करके, तो आपको पक्का लग जाएंगे। और आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना इसका, कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। बाय बाय, टाटा।